Dear students, in this video we are going to discuss this pre-board question paper for class 11 General English. So let's begin. और इस वीडियो में हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो पार्ट है वो वाला पार्ट करने जा रहे हैं. कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट अभी डिस्कस नहीं करेंगे. सो बाद में टाइम हुआ तो और करेंगे. तो अभी फ़िलहाल वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द ट्रांसलेशन पार्ट. सो यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं. और देखिए उसमें सबसे पहले क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पंजाबी. सो इनको पंजाबी या हिंदी में ट्रांसलेट करना है. और देखिए पहला सेंटेंस क्या है, दिस हाउस इज़ नॉट फॉर सेल. सो नॉट लगा है, पहले बात तो यही है कि नहीं जहाँ पे आएगा वही राइट आंसर होगा. तो बाकी इसमें देख लेते हैं पहले. नहीं, यहाँ पे नहीं कहीं पे नहीं आ रहा, नॉट वाला वर्ड कहीं पे नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नॉट कहीं नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे भी नहीं आ रहा. सो नहीं सिर्फ एक में आ रहा है, इसलिए काम हमारा आसान हो गया. तो वैसे तो प्रॉपर ट्रांसलेशन करनी चाहिए, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनको पूरा टेंसेस की समझ नहीं है तो उनके लिए भी आसान तरीका यही है कि मान लो 4 ऑप्शंस दी हुई हैं तो कम से कम जो बिल्कुल नहीं हो सकती उनको पहले आप रिमूव कर दो, तो अपने आप ही बाद में थोड़ा सिलेक्ट करना ईजी हो जाएगा. सो सेंटेंस है हमारे पास, दिस हाउस इज़ नॉट फॉर सेल. तो इसका मतलब यही बनता है कि ये घर सेल के लिए नहीं है, बिकाऊ नहीं है. सो ये घर बिकाऊ नहीं है, ये मकान बिकाऊ नहीं है. नेक्स्ट है, शी फॉरगॉट हर पर्स एट होम. सो फॉरगॉट भूल जाना. और सेकंड फॉर्म है, जब सेकंड फॉर्म लगता है तो आ ए ई जैसी साउंड लगती है एंड में कि वह वहाँ गया, उसने ऐसा किया. तो यहाँ पे फॉरगॉट है तो भूल गया या भूल गई. सो एंड में ये लगना चाहिए. सो पहला सेंटेंस है, वह अपना पर्स घर भूल गई. सो ये ठीक लग रहा है, एंड में भूल गई ही होना चाहिए फॉरगॉट के लिए. तो यहाँ पे भी भूल गई है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क दोनों में यही है कि अपना नहीं लगा. सो अपना भी होना चाहिए. हर पर्स है तो अपना पर्स होना चाहिए था, यहाँ पे अपना नहीं है तो ये गलत है. तो पहला हालांकि ठीक लग रहा है, अभी बाकी भी देखेंगे हम फिर एक बार. अगला है, वह अपना पर्स घर भूल गई थी. सो थी पीछे नहीं आना चाहिए, गई थी पास्ट परफेक्ट बन जाएगा. तो हैड लगा होता तो ये होना था. और नेक्स्ट देखें उसके बाद, सो अपना पर्स घर छोड़ गई. सो छोड़ गई तब होना था यदि लेफ़्ट होता वहाँ पे. सो लीव या लेफ़्ट सेकंड फॉर्म, तो उसका मतलब छोड़ना है. तो यहाँ पे भूलना है फॉरगॉट का मतलब. सो इसका मतलब ये भी गलत है. और सही ऑप्शन जो बचती है दैट इज़ ए, वह अपना पर्स घर भूल गई. नेक्स्ट है, रिवर्स ट्रांसलेट करना है फ्रॉम पंजाबी और हिंदी टू इंग्लिश. और पहला सेंटेंस है कि वो साडे लिए चाह बनावेगी. और बनावेगी फ्यूचर टेंस है, सो विल शैल जरूर लगेगा वहाँ पे. और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. सो विल शी प्रिपेयर टी फॉर अस. विल लगा है, फर्स्ट फॉर्म लगी है, ठीक लग रहा है. बाकी सेंटेंस भी देखते हैं. विल शी प्रिपेयर टी फॉर देम. फ़र्क क्या है, यहाँ पे अस था, यहाँ पे देम है. अस मतलब हमारे लिए और देम मतलब उनके लिए. तो यहाँ पे साडे लिए हमारे लिए है, तो इसलिए अस वाला पार्ट सही है, देम वाला गलत है. और अगला देखते हैं, विल शी नॉट प्रिपेयर टी फॉर अस. नॉट वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है, नहीं कहीं पे नहीं आया तो नॉट नहीं होगा, ये भी नहीं है. और डी पार्ट है, कैन शी. सो कैन लगा है, विल नहीं लगा, ये वैसे ही गलत हो गया. तो जो फर्स्ट ऑप्शन थी वही सही ऑप्शन थी, विल शी प्रिपेयर टी फॉर अस, कि वो साडे लिए चाह बनावेगी. नेक्स्ट है, बच्चा रो नहीं रहा सी. सो रहा था, रहा सी पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है. पास्ट कॉन्टीन्यूस में वाजवर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ये चीज़ें लगती हैं. सो कहीं पे भी रहा वर्ड आ गया तो समझ लो आईएनजी लगना ही है. रहा मतलब कॉन्टीन्यूस, कॉन्टीन्यूस मतलब आईएनजी. और यहाँ पे देखते हैं वाज और आईएनजी दोनों चीज़ें हैं, लेकिन रो नहीं रहा था, नहीं मतलब नॉट भी लगना चाहिए, नॉट नहीं है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया. द चाइल्ड वाज नॉट क्राइंग, ये ठीक लग रहा है, बच्चा रो नहीं रहा था. वाज भी लगा है, नॉट भी लगा है, आईएनजी भी लगा है. बाकी पहले देख लेते हैं. द चाइल्ड इज़ क्राइंग, इज़ नहीं आना चाहिए, वाज आना चाहिए. था है तो वाज आना चाहिए, ये भी गलत है. और यहाँ पे वर लिखा है, चिल्ड्रन लिखा है, चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए, बच्चा है. सो बच्चे होता तो चिल्ड्रन होना था, और ये भी इसीलिए गलत हो गया वैसे ही. तो जो सही ऑप्शन बचती है वो बी ऑप्शन है, द चाइल्ड वाज नॉट क्राइंग, बच्चा रो नहीं रहा था. अब चलते हैं ग्रामर पे. और फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल डिटर्मिनर. सो डिटर्मिनर फिल करना है. 2 डिटर्मिनर्स दिए गए हैं, बोथ हिज सन्स आर वेरी इंटेलिजेंट या बोथ हिम सन्स आर वेरी इंटेलिजेंट. हिज मतलब उसके, हिम मतलब उसको. तो यहाँ पे उसके आएगा मतलब
his sons, both his sons are very intelligent. और नेक्स्ट है ही गेव अवे डैश मनी ही हैड टू चैरिटी. सो द लिटिल या लिटिल. सो दोनों में फ़र्क क्या है? लिटिल मतलब ना के बराबर, बहुत ही थोड़ी. द लिटिल मतलब थोड़ी, लेकिन कौन सी थोड़ी, उसकी निशानी भी दी गई है. तो यहाँ पे क्या है कि ही गेव अवे, उसने दिया, क्या दिया? मनी. कौन सी मनी? वो मनी दैट ही हैड, जो उसके पास जो पैसे थे, निशानी दी गई है कि वो वाले पैसे जो उसके पास थे वो चैरिटी में दे दिए, उसने दान में दे दिए. तो जब ऐसा बताया गया हो, जिस चीज़ की बात की गई हो उसके साथ उसकी निशानी भी दी गई हो, उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बताई गई हो, तब द लगेगा साथ में. सो द लिटिल इज़ द राइट आंसर. ही गेव अवे द लिटिल मनी ही हैड टू चैरिटी. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद अ सुइटेबल preposition. preposition लगानी है आई हैव टू वर्क अ लॉट और आई हैव एट वर्क अ लॉट. सो एट हैव का कोई कम्बिनेशन वैसे ही नहीं बनता. सो एट की स्पेसिफिक प्लेस या टाइम के बारे में जब बात हो तब एट लगता है. तो यहाँ पे आई हैव टू. सो आई हैव टू वर्क अ लॉट. फिल इन द ब्लैंक विद अ सुइटेबल मॉडल. सो मॉडल लगाना है यहाँ पे हमने. शी डैश नेवर हैव बिन प्रिटी. सो कैन नेवर या कुड नेवर हैव बिन प्रिटी. सो हैव बिन हालांकि प्रेजेंट टेंस है, लेकिन हैव बीन मतलब पहले की बात. सो अभी हुई है लेकिन अभी हो चुकी है. सो जब हो चुकी है तो तब हम कुड वाला पार्ट लगाएंगे. शी कुड नेवर हैव बिन प्रिटी. सो वो कभी भी खूबसूरत नहीं रही हो सकती. सो कुड इज़ द राइट आंसर. वैसे भी ये लेसन में से ये लिया गया है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए ग्रैंड मदर. सो उसमें ये लाइन आती है. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज द वर्ड चेंज इज यूज्ड एज ए नाउन. सो इनमें से कौन से सेंटेंस में जो वर्ड चेंज है उसको नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है. सो चेंज को एज नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, एज वर्ब भी. सो एज वर्ब चेंज मतलब बदलना. सो एज नाउन चेंज मतलब बदलाव. सो यहाँ पे देखेंगे आई हैव चेंज्ड माई नेम. तो यहाँ पे वर्ब है. वैसे भी जब सेकंड या थर्ड फॉर्म लग जाए चेंज का, चेंज्ड बना हुआ है, तो इससे ही क्लियर हो जाता है कि ये वर्ब है. तो ये नाउन नहीं है, हमें नाउन वाला सेंटेंस चाहिए. यू हैव चेंज्ड, यहाँ पे भी वर्ब है, एज ऐप के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की. आर ब्रॉट अ चेंज, ये सही लगता है जब भी, क्योंकि नाउन के आगे डिटर्मिनर लगा होता है, आर्टिकल लगा होता है, वर्ब के आगे नहीं लगा होता. सो अ चेंज, आई हैड ब्रॉट अ चेंज इन मी. सो मैं अपने अंदर एक बदलाव लेके आया. सो दिस इज़ द नाउन. और बाकी अगला देख लेते हैं. आई विल चेंज माई हैबिट्स. यहाँ पे भी वर्ब है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है चेंज. मैं अपनी हैबिट्स को बदलूंगा. सो ये भी वर्ब है. सो सी राइट आंसर है. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल टेंस और प्रॉपर टेंस वाला वर्ड लगाना है हमने. द वर्कर्स डैश गो ऑन स्ट्राइक. और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. सो वर्कर्स है तो हैव लगेगा, वर्कर होता तो हैज़ लगना था. सो यहाँ पे हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म है गॉन. सो द वर्कर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक. सो ये आंसर होगा. आगे देखें. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ही इज़ टू एज्ड टू गेट अ जॉब. री राइट द सेंटेंस आफ्टर रिमूविंग टू. सो हमने पूरा वीडियो बनाया था, आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा ज़रूर देखें. सो टू को रिमूव करना और यूज़ करना. और जब हम टू और टू को रिमूव करते हैं तो सो दैट लगाते हैं. और जब सो दैट लगाते हैं तो साथ में नॉट भी लगाते हैं, ये भी हमने देखा था. सो हम देखते हैं ही इज़ टू एज्ड. सो यहाँ पे टू और दैट है, तो ये कॉम्बिनेशन गलत है, हमें सो दैट वाला कॉम्बिनेशन चाहिए. सो यहाँ पे ही इज़ सो एज्ड दैट ही कैन नॉट गेट ए जॉब, ये सही लग रहा है. सो भी है, दैट भी है, और हमने उसमें किया था कि नॉट भी लगता है, तो ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है. तो ये हो सकता है. इसको आगे देखते हैं बाकी ऑप्शंस को पहले. और ये तो खैर गलत ही था. सी को देखते हैं. ही इज़ वेरी एज्ड. सो वेरी और दैट ये भी कॉम्बिनेशन हमें नहीं चाहिए, हमें सो दैट चाहिए. ही कांट गेट ए जॉब, ये तो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये भी नहीं है. तो ये बी वाली ऑप्शन सही है. ही इज़ पहले टू की जगह पे सो लग गया और दूसरे टू की जगह पे दैट लग गया, और ही जो है प्रोनाउन रिपीट किया और साथ में कैन नॉट लगाया, गेट ए जॉब. ही इज़ सो एज्ड दैट ही कैन नॉट गेट ए जॉब. सो ये सही ऑप्शन है. नेक्स्ट है द न्यूज़ वॉज सो गुड दैट इट कुड नॉट बी ट्रू. री राइट द सेंटेंस यूजिंग टू. सो वहाँ पे रिमूविंग टू था, यहाँ पे यूजिंग टू है, उसका उल्टा करना है, रिवर्स करना है. सो वहाँ पे टू की जगह पे हमने सो दैट और नॉट लगाया था, और यहाँ पे सो दैट और नॉट है, तो इन तीनों को हटाएंगे, सो को भी, दैट को भी, नॉट को भी, और कुड नॉट को भी, मतलब, और उसकी जगह पे टी डबल ओ टू और टी ओ टू लगाएंगे. तो यहाँ पे देखें कहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं. सो पहले में टी डबल ओ टू है, एक टी ओ टू है, और कुड नॉट नहीं लगा, ये सही हो सकता है. आगे देखते हैं.
इसमें TO2 है लेकिन TO2 नहीं है तो ये नहीं हो सकता, इसमें तो कुछ भी नहीं है ये भी नहीं हो सकता, और इसमें भी TOO2 और TOO2 तो है हालांकि, लेकिन TO2 नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये पहली ऑप्शन राइट है, द न्यूज़ वाज टू गुड टू बी ट्रू, सो दिस इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं, चेंज द वॉइस, अ क्रूअल बॉय किल्ड द बर्ड। सो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा, द बर्ड आगे आएगा, क्रूअल बॉय पीछे जाएगा। और हमने इसका भी बहुत डिटेल में वीडियोस बनाए थे चेंज द वॉइस के, सो हमने उसमें 5 रूल्स किए थे कि हैज़ हैव हैड हो तो बीन लगता है, कैन कुड मे माइट हो तो बी लगता है, ING हो तो बीइंग लगता है, और चौथा रूल था यदि इसमें से कुछ ना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज एम आर लगता है, और सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर लगता है। सो इसमें द बर्ड आगे आएगा, क्रूल बॉय पीछे जाएगा, और वाज वर लगेगा। देखते हैं कहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। द बर्ड आगे आ गया, ठीक है, वाज लगा हुआ है, और बाय क्रूल बॉय ये ठीक लग रहा है। बाकी देखते हैं, द बर्ड इज़ लगा है, इज़ नहीं चाहिए, सेकंड फॉर्म है तो वाज चाहिए था, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे वाज है और साथ में नॉट है, नॉट यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे लगा दिया, तो ये भी गलत है। और अगले में आर है तो ये भी गलत है, बर्ड की जगह बर्ड्स बना दिया, ये भी गलत है। सो फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन थी, द बर्ड वाज किल्ड बाय अ क्रूअल बॉय। नेक्स्ट है, वी आर सेलिंग मैंगोज, और इसका भी वॉइस चेंज करना है हमने, मैंगोज आगे जाएगा, वी का अस पीछे बन जाएगा, और ING लगा है तो बीइंग लगेगा। तो हम देखते हैं कि इसमें ये चीज़ें हो रही हैं, मैंगोज आगे है, अस पीछे है, लेकिन बीइंग कहीं नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंगोज आगे है, बीइंग भी है, अस भी है, ये ठीक हो सकता है। सी देखते हैं पहले, तो इसमें भी मैंगोज आगे है, अस पीछे है, बीइंग है, और लेकिन फ़र्क क्या है, वहाँ पे वर है, यहाँ पे आर है, तो वर नहीं चाहिए, हम टेंस चेंज नहीं करते, इज एम आर है, वॉइस में तो इज एम आर ही रहता है, तो ये वर वाला गलत हो गया, आर वाला ठीक हो सकता है। आगे देखते हैं, द मैंगोज वर सोल्ड बाय अस, तो इसमें बीइंग नहीं है तो ये भी नहीं है, तो यही ऑप्शन सही है जहाँ पे इज एम आर को भी चेंज नहीं किया गया और बीइंग भी लगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल भी गए। वी आर सेलिंग मैंगोज, मैंगोज आर बीइंग सोल्ड बाय अस, सो दिस इज़ द राइट आंसर। अब लास्ट पार्ट है चेंज द नरेशन, और चेंज द नरेशन में देखें, द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स आई हैव करेक्टेड योर नोटबुक्स, और सेज जब लगा हो तो टेंस चेंज नहीं होता, सेट लगा हो तो टेंस चेंज होता है। और बाकी हमने रूल जैसे डिस्कस किए हैं कि जो आई है फर्स्ट पर्सन है तो वो टीचर के हिसाब से चेंज होगा, तो ही लगेगा वहाँ पे, और एक तो आई की जगह पे ही लगना चाहिए, या शी भी लग सकता है, टीचर लेडी टीचर भी हो सकती है, ही या शी लगेगा यहाँ पे। तो हैव का हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हैव का हैज़ बन जाएगा, क्योंकि ही या शी के साथ हैव नहीं लगता, हैज़ लगता है। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। द टीचर टोल्ड, टोल्ड भी गलत है, सेज का टेल्स बनता है, सो टोल्ड गलत है, ये तो नहीं होगा। द टीचर यहाँ पे टेल्स है, ठीक है। द स्टूडेंट्स दैट और शी हो गया, ही, शी और ही दोनों ठीक हैं। हैज़ ठीक है, करेक्टेड देयर नोटबुक, सो यूर जो था वो सेकंड पर्सन था, इसने स्टूडेंट्स के हिसाब से चेंज होना था तो देयर आ गया, तो ये सही है आंसर बिल्कुल। बाकी देख लेते हैं अगले में, द टीचर सेज दैट, सो सेज यहाँ पे नहीं आएगा, आगे वैसे भी हैड लगाए तो ये भी नहीं आएगा। और डी में टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स, ये तो ठीक है। दैट आई का आई रह गया, तो आई लेकिन चेंज होना है टीचर के हिसाब से, तो ये भी गलत है। सो बी ऑप्शन सही थी, द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स दैट शी हैज़ करेक्टेड देयर नोटबुक्स। और लास्ट है इसमें ग्रामर में कि ही सेड आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, और इसका क्या बनेगा, ही सेड दैट, सो आई का ही बन जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, इसके हिसाब से चेंज होगा। और यहाँ पे सेड है तो टेंस भी चेंज होगा, इज एम आर का वाज वर बनेगा, तो वाज ये भी ठीक है, लेकिन वेटिंग फॉर यू, सो यू नहीं बनता, फ्रेंड है तो फ्रेंड ही रहेगा, यू नहीं आएगा, तो माई की जगह पे हिज आ जाएगा, हिज फ्रेंड आएगा, लेकिन ये गलत है। और अगले में देखें, ही सेड दैट, और ये भी ठीक है, ही भी ठीक है, वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, सो ये सही लग रहा है वैसे। और बाकी आंसर्स भी देख लेते हैं। ही सेड दैट, ही इज़, सो इज़ नहीं आएगा, टेंस चेंज होना है, सेड है तो पास्ट टेंस बनना है, प्रेजेंट नहीं बनना, ये भी गलत है। और अगले में ही सेड, यहाँ पे दैट नहीं लगा, ये भी गलत है। और बी ऑप्शन जो हमने पहले देखी थी वही ठीक थी, ही सेड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। सो ये हो गया ग्रामर वाला पार्ट। अब लास्ट पार्ट हम ये भी डिस्कस करेंगे, लिटरेचर वाला जो पार्ट है। और ये लिटरेचर पार्ट में जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं ये देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। सो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी की राइटर का नाम बताना है। सो खुशवंत सिंह, ये हमने पढ़ा हुआ है लेसन बड़े अच्छे ढंग से, खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं। विद होम डज डिसिप्लिन बिगिन, डिसिप्लिन किससे शुरू होता है, लिबर्टी एंड डिसिप्लिन लेसन में से है,
तो उसमें हमने पढ़ा था कि लिबर्टी एंड डिसिप्लिन में कि डिसिप्लिन ऊपर से शुरू होता है, हायर ऑफिसर से नीचे की ओर जाता है। सोल्जियर्स, ऑफिसर्स, वर्कर्स, टीचर्स। ऑफिसर्स आंसर है कि ऑफिसर से नीचे जाता है, ऊपर से नीचे। और नेक्स्ट है सुधा रोट अ पोस्ट कार्ड टू जे आर डी टाटा। सो सुधा ने एक पोस्ट कार्ड लिखा जे आर डी टाटा को टू कंप्लेन अगेंस्ट द इनजस्टिस हिज कंपनी वाज परपेट्रेटिंग। सो ये कि उन्होंने पोस्ट कार्ड लिखा था टाटा को कि जो उनकी जो कंट्री है वो जो इनजस्टिस, अन्याय परपेट्रेट कर रही है, फैला रही है, उसके बारे में उन्होंने पोस्ट कार्ड लिखा था। सो ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है? सो ऑब्वियसली ट्रू है। तो ऐसा ही किया था उन्होंने जब उनको बताया गया था, जब उनको पता चला था कि ये जो जॉब है सिर्फ वो मेल मेंबर्स के लिए है, जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए नहीं है, तो उन्होंने ये पोस्ट कार्ड लिखा था। ट्रू है। और 4 है वेयर डिड मिस्टर ए पी जे अब्दुल कलाम डिलीवर हिज लेक्चर। सो मिस्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने कहाँ पे लेक्चर दिया था प्रेसिडेंट स्पीक्स लेसन में? तो वैसे तो बहुत सारे लेक्चर्स दिए थे, लेकिन इस लेसन में जो लेक्चर दिया गया वो कहाँ दिया गया था? तो यदि आप उसकी लेसन की इंट्रोडक्शन को ध्यान से पढ़ो, हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो उसमें लिखा था हैदराबाद। सो हैदराबाद में ये उन्होंने लेक्चर दिया था। और नेक्स्ट है मोस्ट कन्फ्लिक्ट्स हैपन इन डैश। सो ज़्यादातर जो कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जो संघर्ष होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? सो दो ऑप्शंस हैं, वेल गवर्नड रिच कंट्रीज़, जो अच्छी जहाँ पे सरकार चल रही है, अमीर जो देश है वहाँ पे, जब बैडली गवर्न पुअर कंट्रीज़, या वो गरीब देश जहाँ पे बैडली गवर्न किया जाता है, सरकार अच्छे ढंग से नहीं चल रही वहाँ पे। तो ज़्यादा संघर्ष वहीं पे होंगे जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छी नहीं होगी, तो बैडली गवर्नड में ही जो है कन्फ्लिक्ट्स होती हैं। यही पढ़ा था हमने इस लेसन में, द अर्थ इज़ नॉट अवर्स। और नेक्स्ट है ह्यूई वॉज नॉट पॉपुलर विद मैन एज वेल एज वुमेन। सो जो ह्यू था वो पॉपुलर नहीं था, ज़्यादा लोकप्रिय नहीं था, आदमियों में भी और औरतों में भी। सो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि शुरू में सबसे स्टार्ट में ये बात कही गई थी कि ह्यू जो था वो काफ़ी पॉपुलर था इन मैन एज वेल एज अमंग वेमेन। और नेक्स्ट है अलगू एंड जुम्मन बिकेम फ्रेंड्स वंस अगेन। अलगू और जुम्मन एक बार फिर दोबारा दोस्त बन गए एट द एंड ऑफ द स्टोरी। जब स्टोरी के एंड में तो दोनों दोबारा दोस्त बन गए थे। क्या ये ठीक है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल ठीक है। एंड में उनके जो मन मुटाव थे वो दूर हो गए थे, गलतफहमी दूर हो गई थी और वो दोस्त बन गए थे। और 8th क्वेश्चन है द स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज़ रिटन बाय डैश। ये जो कहानी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे किसके द्वारा लिखी गई? रविंद्रनाथ टैगोर, आर के नारायण, विलियम शेक्सपियर, के ए अब्बास। सो आर के नारायण द्वारा ये स्टोरी लिखी गई थी, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। 9th है बलदेव वाज अ डैश। सो बलदेव क्या था, क्या प्रोफेशन था उसका? टाइगर इन द टनल में ये करेक्टर आया बलदेव का। और ड्राइवर था या फॉरेस्ट गार्ड था या वॉचमैन या पोस्टमैन? सो ही वाज अ वॉचमैन। और लास्ट है व्हाट वाज रहीम खान्स ऑक्यूपेशन। सो रहीम खान का क्या ऑक्यूपेशन था, क्या पेशा था, क्या काम करता था रहीम खान स्पैरोज में? तो ये तो सभी को जानते ही होंगे, वो फार्मर था, पीजेंट था। सो यू कैन राइट रहीम खान वाज अ पीजेंट और अ फार्मर बाय ऑक्यूपेशन। सो ये हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी हालांकि ये किया हुआ था। So that's it. So these were 10 very short answer questions. So I hope you'll find this video useful, and this will help you in your final exams as well. So goodbye for now. So best of luck for your exams. Thank you. God bless you.